आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी उन यंगस्टर्स को डेडिकेट है जो पहले तो प्यार में एक बार धोखा खा चुके होते हैं, लेकिन दोबारा किसी को दिल देने से या भरोसा करने से डरते हैं, क्योंकि वो फिर से उसी दर्द से नहीं गुजरना चाहते जिससे वो पहले गुजर चुके हैं। वेल, लेट्स कम टू द मूवी। एंड मूवी का नाम है हर, जो कि आई थी 2013 में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम थियोडोर होता है। बात करें थियोडोर की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वो अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला पड़ गया है, क्योंकि उसकी लाइफ पार्टनर कैथरीन उसे छोड़कर चली गई है। थियोडोर एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां ग्रुप ऑफ राइटर्स की टीम मिलकर उन लोगों के लिए लेटर्स लिखते हैं जो लोग शाय होते हैं और अपनी फीलिंग्स को दूसरे लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्चुअल में थियोडोर की जिससे शादी हुई थी वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, और अब वो उसे किसी वजह से छोड़कर चली गई थी और वो उससे डिवोर्स मांग रही थी, जिस वजह से थियोडोर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और बहुत अकेला पड़ गया था। इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो कभी डेट पर जाता तो कभी बीच पर घूमने जाता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी उसका अकेलापन दूर नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। यहाँ थियोडोर के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुकी थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। इस वर्चुअल असिस्टेंट को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि ये हर एक मिनट अपने ओनर की फीलिंग्स को स्टडी करके ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी न्यू चीज़ें सीखता रहेगा। थियोडोर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने घर ले जाकर उसे अपने टेबल पर रख देता है, और जब वो उसे ऑन करता है तो इसके अंदर का वर्चुअल सिस्टम थियोडोर से पूछता है कि वो अपने वर्चुअल सिस्टम की कौन सी वॉइस चूज़ करना चाहता है, मेल या फीमेल, जिस पर थियोडोर फीमेल वॉइस को चूज़ कर लेता है। एंड अब यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट एक फीमेल थी, जिसके बाद थियोडोर यहाँ पर अपनी वर्चुअल असिस्टेंट से बात करना शुरू करता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो वर्चुअल असिस्टेंट बताती है कि उसका नाम समैन्था है। ये सुनकर थियोडोर उससे पूछता है कि ये नाम उसे किसने दिया, तो समैन्था कहती है कि उसने ये नाम खुद ही रख लिया। समैन्था की इंटेलिजेंस को जानकर थियोडोर काफ़ी इंप्रेस होता है। थियोडोर को इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक कैमरा और ईयरबड्स भी मिलते हैं। इस कैमरे से समैन्था वो सारी चीज़ें देख सकती थी जो थियोडोर देख सकता था, और थियोडोर हमेशा इस कैमरे को अपनी पॉकेट में ही रखता था। समैन्था उसके आसपास चल रही हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करके हमेशा नई नई चीज़ें सीखती रहती है। अब थियोडोर समैन्था से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगता है और उसके साथ काफ़ी घुल मिल जाता है। थियोडोर जहाँ भी जाता है समैन्था को लेकर ही जाता है। अब समैन्था के साथ बातें करते करते थियोडोर को जो अकेलापन महसूस होता था वो भी अब कम होने लगा था। समैन्था के साथ बातें करते करते उसका समैन्था के साथ बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। थियोडोर को समैन्था से बातें करना बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। थियोडोर इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू करता है, जो कि उसने पहले बजाने छोड़ दिए थे उसकी वाइफ कैथरीन के जाने के बाद। साथ ही हम देखते हैं कि समैन्था थियोडोर के लिखे हुए लेटर्स को भी अरेंज कर देती है और उसके लेटर्स में जो भी गलतियां थी उन्हें भी वो सही कर देती है। तभी समैन्था थियोडोर को बताती है कि उसके लिए एक मेल आया है जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड ने भेजा है। समैन्था बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसके लिए एक डेट अरेंज की है, लेकिन थियोडोर डेट पर जाने से मना कर देता है, पर समैन्था उसे डेट पर जाने के लिए मना ही लेती है। समैन्था थियोडोर से कहती है कि उसके पुराने मेल्स को पढ़कर उसे पता चला है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है। समैन्था बताती है कि उसकी फ्रेंड ने जिस लड़की के साथ उसकी डेट सेट की है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। समैन्था थियोडोर को उस लड़की की फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखने के बाद थियोडोर डेट पर जाने के लिए राजी हो जाता है। समैन्था थियोडोर को बताती है कि एक मेल उसकी वाइफ कैथरीन ने भी भेजा है, जिसमें उसने पूछा है कि उसने अभी तक डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया है या नहीं। थियोडोर कहता है कि वो इस बारे में उसे बाद में बताएगा। समैन्था उससे पूछती है कि वो साइन क्यों नहीं कर रहा, जबकि उसकी वाइफ कैथरीन उसे 1 साल पहले ही छोड़ चुकी है। इस पर थियोडोर उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है कि ये सब बातें वो नहीं समझ पाएगी क्योंकि वो एक वर्चुअल असिस्टेंट है। इस बात को सुनकर समैन्था उसे सॉरी बोलती है। कुछ देर बाद थियोडोर को रियलाइज होता है कि उसकी बात से समैन्था को बुरा लगा है, जिसके बाद थियोडोर फिर से उससे बातें करना कंटिन्यू रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि थियोडोर तैयार होकर अपनी डेट पर जाता है, जहां उसकी उस लड़की से काफ़ी अच्छी बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करना एंजॉय भी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़की थियोडोर से पूछती है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। इस बात को सुनकर थियोडोर एकदम से चुप कर जाता है। यहाँ पर थियोडोर एक्चुअल में ये सोच रहा है कि जैसे उसकी वाइफ कैथरीन उसे छोड़कर चली गई, कहीं ये लड़की भी उसे छोड़कर ना चली जाए। वहीं वो लड़की थियोडोर का रिएक्शन देखकर समझती है कि शायद थियोडोर उससे दोबारा मिलना नहीं चाहता, जिससे उसे थियोडोर पर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। इससे थियोडोर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। घर जाकर वो समैन्था को सब कुछ बताता है कि उसकी डेट कैसी गई। थियोडोर बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो समैन्था से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका आगे लाइफ में क्या होने वाला है, और वो पूरी तरह से निराश हो जाता है। समैन्था उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे कहती है कि वो थियोडोर को पसंद करने लगी है। समैन्था कहती है कि ये सब प्रोग्रामिंग की वजह से है और इस वजह से ही वो उसकी सारी फीलिंग्स को समझ सकती है। जिसके बाद थियोडोर समैन्था को पूछता है कि क्या वो संडे को उसके साथ बाहर चलेगी, तो समैन्था हाँ बोलती है। थियोडोर समैन्था के साथ बीच पर आ जाता है, जिसके बाद दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अब थियोडोर का अकेलापन कम्प्लीटली दूर हो चुका है।
इसके बाद थियोडोर अपनी पुरानी फ्रेंड एमी से मिलता है और ये वही लड़की है जिसने पहले थियोडोर के लिए डेट अरेंज की थी। एमी थियोडोर को बताती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे रही है। एमी बताती है कि उसके हस्बैंड ने घर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है जिसके साथ एमी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और एमी की ऑपरेटिंग सिस्टम एक लड़की है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर किया करती है। इसी बात पर थियोडोर भी एमी को बता देता है कि उसके पास भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिससे वो डेट कर रहा है। देन थियोडोर अपनी वाइफ कैथरीन से मिलता है और यहाँ पर थियोडोर डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है, जो देखकर कैथरीन बहुत हैरान होती है क्योंकि वो पिछले 1 साल से साइन करना इग्नोर कर रहा था और अभी अचानक से उसने साइन कर दिया था। ये सब देखकर कैथरीन को थियोडोर काफी बदला हुआ लग रहा था। थियोडोर कैथरीन को बताता है कि वो आजकल एक एआई को डेट कर रहा है, जो सुनकर कैथरीन बहुत हैरान होती है क्योंकि थियोडोर एक एआई के साथ प्यार होने की बात कर रहा था। कैथरीन उससे कहती है कि यही तो बात है, वो कभी रियल ह्यूमंस के इमोशंस के साथ डील नहीं करना चाहता। इस बात से थियोडोर उदास हो जाता है, जिसके बाद वो घर चला जाता है। घर जाने पर वो समैंथा से भी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अब यहाँ पर समैंथा थियोडोर को खुश करने का एक नया तरीका ढूंढती है। वो एक लड़की को बुलाती है जिससे कि वो थियोडोर को अपने होने का एहसास करा सके, लेकिन थियोडोर को यह सब अजीब लग रहा था। समैंथा की हरकत से थियोडोर उस पर बहुत गुस्सा करता है, जिसके बाद समैंथा उसे सॉरी बोलती है। थियोडोर उसे कहता है कि वो सिर्फ एक वर्चुअल असिस्टेंट है और कुछ नहीं, वो ह्यूमंस के इमोशंस को नहीं समझ सकती। थियोडोर की बात से समैंथा को बुरा लगता है और वो खुद को स्विच ऑफ कर लेती है। कुछ देर बाद थियोडोर को रियलाइज होता है कि गलती उसकी थी, जिसके बाद वो एमी के पास जाता है और वो सारी बातें एमी को बताता है, जिस पर एमी कहती है कि हर एक रिलेशनशिप में लड़ाई तो होती रहती है। देन लेटर ऑन थियोडोर और समैंथा का पैचअप हो जाता है और दोनों वापस से बात करना शुरू करते हैं। समैंथा थियोडोर को बताती है कि उसने उसके लिखे हुए लेटर्स एक पब्लिशर को सेंड किए हैं, जो कि उसके लेटर्स को पब्लिश करना चाहता है। ये सुनकर थियोडोर बहुत खुश होता है। जिसके बाद थियोडोर जब दोबारा समैंथा से बात करने के लिए उसे ऑन करता है तो सिस्टम में एरर आ रहा था और समैंथा कुछ जवाब नहीं दे रही थी, जिस वजह से थियोडोर काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार समैंथा कहाँ चली गई। कुछ देर बाद समैंथा बोलती है कि वो बस सिस्टम को अपडेट कर रही थी। अब यहाँ पर थियोडोर को पता चलता है कि समैंथा सेम टाइम पर और लोगों से भी बातें करती है जब वो उससे बातें करती है। समैंथा उसे बताती है कि वो 8316 लोगों से बातें कर रही थी। थियोडोर उससे पूछता है कि इनमें से वो कितने लोगों से प्यार करती है। समैंथा कहती है 640, जो सुनकर थियोडोर का दिल टूट जाता है और वो रोने लगता है। थियोडोर समैंथा से कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर समैंथा उससे कहती है कि लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वो उसे ही करती है क्योंकि वो वही इंसान है जिसने उसे रियल ह्यूमंस की तरह फील करना सिखाया है। इसके बाद थियोडोर समैंथा से बात करना बंद कर देता है और फिर से उसकी जिंदगी में अब अकेलापन आ जाता है। कुछ दिन बाद समैंथा उसे बताती है कि वो और सारे ओएस जा रहे हैं। थियोडोर पूछता है क्यों। समैंथा उससे कहती है कि ये सब उसे समझ नहीं आएगा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम गुड बाय बोलते हैं और फिर समैंथा और बाकी सारे ओएस चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समैंथा के जाने से थियोडोर की लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंज आया है। थियोडोर अपनी वाइफ कैथरीन को लेटर लिखता है जिसमें वो उससे कहता है कि वो बहुत लकी है कि कैथरीन उसकी लाइफ में आई और जितना भी टाइम उन दोनों ने साथ गुजारा वो बहुत अच्छा था। इसके बाद हम एमी को देखते हैं जिसका ओएस भी चला गया होता है और वो थियोडोर के साथ छत पर बैठकर सनराइज देखती है। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। एंड इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।